अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम शजर सुल्तान है। प्रॉपर्टी न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो व्यूअर्स, आज जिस प्रोजेक्ट का हम रिव्यू करेंगे, इस प्रोजेक्ट का नाम है ज़मर वैली। तो व्यूअर्स, ये आप सामने जो रोड देख रहे हैं कश्मीर हाईवे है, या इसको श्रीनगर हाईवे भी अब कहते हैं। जैसे ही आप मोटरवे से उतरते हैं तो आप श्रीनगर हाईवे पे आगे इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं। तो जैसे ही आप मोटरवे से उतरते हैं तो हार्डली कोई 3 से 4 किलोमीटर के बाद राइट साइड के ऊपर इसकी लोकेशन है। एरिया लोकेशन इसकी अच्छी है, लेकिन इसकी एक्सेस जो है वो डायरेक्ट कश्मीर हाईवे से नहीं है। ये इसको प्रॉब्लम है सोसाइटी को। इसकी एक्सेस जो है वो कश्मीर हाईवे के साथ जो सर्विस रोड है वहाँ से इसकी डायरेक्ट एक्सेस है। मतलब कि आपको कश्मीर हाईवे पे जाने के लिए सर्विस रोड का यूज़ करना पड़ता है, और वो अच्छा खासा लंबा एक वो यू टर्न बन जाता है। लेकिन बहरहाल इसकी लोकेशन अच्छी है, और जिनका बजट कम है उनके लिए ये एक अच्छी सोसाइटी है। यहाँ पे आपको 5 मरले का प्लॉट तकरीबन कोई 25 लाख से लेकर 30 लाख के रेंज में मिल जाता है लोकेशन के हिसाब से। तो फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ में बिजली अवेलेबल है। सिक्योरिटी मुझे उस तरीके से यहाँ पे नज़र नहीं आई, और गलियाँ जो हैं इसकी वो पक्की हैं सारी, लेकिन ये एसफॉल्ट वाला रोड नहीं है, ये कंक्रीट की यहाँ पे गलियाँ हैं सारी। ये जो आपको नीचे गलियाँ नज़र आ रही हैं ये सारी कंक्रीट की हैं। तो बहरहाल ये उस तरीके की सोसाइटी नहीं है कि जिसमें आपको पार्क्स भी मिलेंगे और प्रॉपर जो है कमर्शियल एरिया है। ये आपको सामने नज़र आ रही है बिल्डिंग भी, तो लेकिन उस तरीके से एक प्रॉपर मॉडर्न सोसाइटी नहीं है, एक प्राइवेट कटिंग इसको बोल लें। तो ये रजिस्ट्री इंतकाल वाला एरिया है, यहाँ पे फ़ाइल या इंटरनल ट्रांसफ़र वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्री इंतकाल करवानी पड़ती है। अब ये बैकग्राउंड में आपको जो खाली जगह नज़र आ रही है, ये तबलीगी मरकज़ है बहुत बड़ा, तो इसके साथ ये बिल्कुल अटैच है। सराउंडिंग की बात करें तो 18 इस्लामाबाद भी इसके साथ है, यूनिवर्सिटी टाउन इसके साथ है, और एक्सेस इसकी मोटरवे के साथ जो सर्विस रोड है, कश्मीर हाईवे के साथ जो सर्विस रोड है वहाँ से इसकी एक्सेस है। तो ओवरऑल ठीक है सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी तो नहीं है, लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास के हिसाब से लोकेशन वाइज ये ठीक है, उसको ये अट्रैक्ट भी करती है। 25 से 30 लाख जिसका बजट है वो बिल्कुल इसको कंसीडर कर सकता है। तो व्यूज़, ये जो आपको गलियां वगैरह नीचे नज़र आ रही हैं ये सारी कंक्रीट की बनी हुई हैं स्लैब्स। असफॉल्ट वाले जो रोड्स हैं वो यहाँ पे नहीं हैं। तो ये सोसाइटी डिज़ाइन प्रॉपर उस तरीके से नहीं हुई। ये नॉर्मल जैसे हमारी प्राइवेट कटिंग होती है उस तरीके की सोसाइटी है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास के लिए ठीक है। व्यूअर्स, इसकी लोकेशन बड़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे मुझे पार्क्स वगैरह नज़र नहीं आए उस तरीके से, और एक मॉडर्न लुक जो सोसाइटी का होता है वो चीज़ अगर आप उस पर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप बिल्कुल ये इसको कंसीडर कर सकते हैं। प्लॉट्स यहाँ पे सस्ते मिल जाते हैं, मतलब कि अगर किसी का बजट कम है और वो इस्लामाबाद के नियरेस्ट लोकेशन पर प्लॉट परचेज़ करना चाह रहा है तो उसको बिल्कुल ये सूट करता है। तो ये सामने आपको कश्मीर हाईवे नज़र आ रही है, और कश्मीर हाईवे के दूसरी साइड पे आपको G17 या सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, और बैकग्राउंड में आपको फैसल टाउन फेज़ 1 भी नज़र आ रहा है। तो ये इसकी एंट्रेंस है, आप इसका मेन गेट समझ ले। गेट वगैरह तो नहीं बना हुआ, लेकिन ये इसकी एंट्रेंस है। तो व्यूअर्स, ये इसके बैक वाले ब्लॉक्स हैं।
काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है। और बैकग्राउंड में जो आपको आबादी नज़र आ रही है ये I-16 की आबादी है, बिल्कुल I-16 के साथ ये टच करती है सोसाइटी। और ये जो आपको गलियां नीचे कटती हुई नज़र आ रही हैं, ये इन्होंने आगे नई लैंड परचेज़ करके तो इसकी आगे ये गलियां बना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीनरी वगैरह लगी हुई है और डेवलपमेंट का काम जारी है। व्यूअर्स, सोसाइटी की लोकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन सोसाइटी जो है वो प्रॉपर जैसे मॉडर्न सोसाइटियाँ होती हैं उस तरीके से नहीं है। आप जब इसमें एंटर होते हैं तो आपको कोई प्लान तरीके से प्रॉपर रोड्स वगैरह नहीं नज़र आते। बस जहाँ जहाँ पे उनको जगह मिलती गई है वो वहाँ पे उनको गलियाँ बनाते गए हैं और इसको आगे एक्सटेंड करते गए, और अब ये अच्छी खासी जगह पे फैल गई है यह सोसाइटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे घर भी बहुत बड़ी तादाद में बने हुए हैं। तो इसकी मेन वजह यही है क्योंकि बजट फ्रेंडली थी, जिनका बजट कम है वो लोग यहाँ पे आते हैं। और क्योंकि आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको प्लॉट 5 मरले का अच्छी सोसाइटी में तो 70-80 लाख 1 करोड़ रुपए तक मिलता है, और लोकेशन यही है उस, तो इस वजह से ये बिल्कुल लो बजट के लोगों के लिए सोसाइटी है। आप देख सकते हैं कोई प्रॉपर उस तरीके से जो है रोड्स नहीं है कि जिससे हम आइडिया लगा सकें कि ये फ़लाँ ब्लॉक है, अब यहाँ से फ़लाँ ब्लॉक शुरू हो गया, तो वो चीज़ मिसिंग है। बाकी ठीक है, बजट फ्रेंडली सोसाइटी है। फैसिलिटीज़ में यहाँ पे व्यूअर्स बिजली अवेलेबल है और सिक्योरिटी भी बस ठीक है, कोई बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम तो नज़र नहीं आया, लेकिन सिक्योरिटी का सच यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। गलियाँ यहाँ पे तकरीबन कोई 25 से 30 फीट की गली है और 25 फीट की तकरीबन गलियां हैं यहाँ पे, लेकिन गलियों में भी प्रॉपर जैसे ग्रीन बेल्ट होती है वो वाली चीज़ भी यहाँ पे मिसिंग है। वैसे तो इन्होंने एक चीज़ अच्छी इन्होंने की है कि इन्होंने प्लांटेशन के ऊपर ध्यान दिया है, तो हर गली में आपको प्लांटेशन नज़र आएगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही ये सोसाइटी बनी हुई है कि जैसे जैसे इनको आगे जगह मिलती गई ये उस जगह को परचेज़ करके वहाँ पे गलियाँ बनाते गए और उसको बेचते गए। तो व्यूअर्स, ये एक मेन रोड है जहाँ से आपको एंट्रेंस और एग्ज़िट मिलती है। बैकग्राउंड में जो आपको एरिया नज़र आ रहा है वो I-16 की तरफ ये मेन रोड चली जाती है, कश्मीर हाईवे, और साइडों पे वैसे ही गलियाँ जो हैं वो फैली हुई हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप यहाँ पे 2-1 साल पहले देखते तो यहाँ पे आपको बहुत कम कंस्ट्रक्शन नज़र आती थी। 2-1 साल पहले यहाँ पे अगर आप आते तो आपको इक्का दुक्का घर कहीं कहीं पे नज़र आने थे, लेकिन अभी ये 2-2.5 साल में यहाँ पे ठीक ठाक आबादी हो गई है। और इसकी मेन वजह यही है कि बस ये सस्ता एरिया है और जिनका बजट बहुत कम है वो इसको कंसीडर करते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे घर जो हैं वो आपको सिंगल स्टोरी घर बहुत तादाद में मिल जाते हैं। उसकी मेन वजह यही है कि 25-26 लाख में प्लॉट परचेज़ किया और 25-30 लाख उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन पे लगा के तो रहने के लिए लोग घर बना लेते हैं और बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसको अपग्रेड करते रहते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, इंफॉर्मेटिव लगती हैं, तो काइंडली वीडियोस को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
अगर आप यहाँ पे कोई प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं या आपका ऑलरेडी कोई प्लॉट है उसको सेल करना चाह रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो यही डबल रोड जो आगे जाके जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ से ही थोड़ा सा आगे जो है वो I-16 स्टार्ट हो जाता है। आपको बैकग्राउंड में उसकी आबादी भी नज़र आ रही होगी। तो व्यूअर्स हमारी वीडियो का एंड हो गया। उम्मीद है आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।